महिलाओं का शरीर समय समय पर कुछ ऐसे डिस्चार्ज को लीक करता है जो कि उनकी हेल्थ के बारे में बताता है, जो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताता है। और ये जो डिस्चार्ज है वो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं है, क्योंकि जो डिस्चार्ज होते हैं महिलाओं को हर महीने होते हैं। महीने के उन दिनों में होते हैं जब उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं, महीने के उन दिनों में भी होते हैं जब उनका ओव्यूलेशन होने वाला होता है, और उन दिनों पर भी महिलाओं को डिस्चार्ज होता है जब उनका सफलतापूर्वक गर्भ आरोपण हो जाता है, यानी कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। पीरियड्स आने में करीब 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ होता है, उससे पहले भी महिलाएं जो होती है वो डिस्चार्ज को फील करती है। तो अगर महीने के उन दिनों में, यानी कि जिस वक्त पर महिला का ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन के दिनों में अगर आपको ये डिस्चार्ज महसूस नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील हो रही है, आप पूरे महीने यानी कि नोटिस कर रहे हो कि अब मुझे ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होगा, बट आपको ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बिल्कुल ड्राइनेस सी बनी हुई रहती है, यानी कि आपकी जो सर्विक्स है वो बिल्कुल ड्राई रहती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्मोन्स की गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कि आपके शरीर में ये डिस्चार्ज नहीं बन रहा है। क्योंकि ये डिस्चार्ज बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ये महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिस्चार्ज नहीं होने के क्या क्या कारण होते हैं और किस तरीके का डिस्चार्ज आपको बताता है कि आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ है, मां बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और कब आपको थोड़ा सा सिक्योर होना है, यानी कि सावधान होना है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीरियड आने के करीब 1 हफ्ते पहले आपको किस तरीके का डिस्चार्ज होता है, जो कि ये बताता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। देखिए, जब आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है उस वक्त पर जो आपको डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल हल्का पानी कलर का होता है, पारदर्शी होता है, इसमें कोई स्ट्रेच भी नहीं होता, कोई स्ट्रेचेबल नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है, बिल्कुल पानी जैसा ही होता है। ठीक है, इसके बाद में जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं उसके 2 से 3 दिन पहले आपको हो सकता है हल्का सा क्रीमी कलर का डिस्चार्ज हो, हल्का बलगम कलर का डिस्चार्ज हो, यानी कि बलगम जैसा येलो कलर का डिस्चार्ज हो, या फिर फटे दही जैसा डिस्चार्ज हो। तो ये शो करता है कि आपका 1 से 2 दिन के अंदर पीरियड आने वाला है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो बीच के दिन होते हैं, जिसको कि हम मिड साइकिल बोलते हैं, पीरियड की मिड साइकिल बोलते हैं, जो कि सबसे हाईली रिकमेंडेड डे होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, यानी कि जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अगर उन दिनों पर आपको बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होता है, जो कि नॉर्मली होता है महिलाओं को, जो कि बिल्कुल स्ट्रेचेबल होता है, अगर उसको ऐसे फिंगर पर लेकर ऐसे करते हैं स्ट्रेच बनता है, उसमें मतलब एक आकृति बनती है थ्रेड जैसी, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे। अगर इस तरीके का आपको डिस्चार्ज नहीं होता है तो ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी जो साइकिल है वो अनओव्यूलेटरी है, आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है, आपके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी है, जिसके कारण से कि आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब है। अब हम लोग जानेंगे कि ओव्यूलेशन नहीं होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों आपके शरीर के हार्मोन्स बिगड़ जाते। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओडी की कंडीशन में भी कई बार महिलाओं को अनओव्यूलेटरी साइकिल हो जाती है, क्योंकि पीसीओडी होने पर महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है वो अनियमित हो जाती है, उनको नियमित रूप से पीरियड नहीं आते हैं, और जब नियमित रूप से पीरियड नहीं आते हैं तो जो उनके अंडे बनकर ओवरी में तैयार होते हैं वो समय से नहीं फूटते हैं, यानी कि जो फॉलिकल्स के अंदर जो अंडे होते हैं वो रैप्चर नहीं होते हैं और वही सेक का रूप ले लेते हैं, सिस्ट बन जाते हैं। इस कारण से भी आपको ये डिस्चार्ज नहीं होता है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इन सिम्टम्स को नोटिस करना है कि क्या आपके शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या आपके शरीर के हार्मोन्स में गड़बड़ी है, क्या आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो बट आप ओव्यूलेशन को नहीं समझ पा रहे हो, आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले आपको उन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ठीक करना है। सेकंड लक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं कि जब ये डिस्चार्ज आपको नहीं होता है तो इस वक्त क्या होता है, महिलाओं का जो मूड है वो बहुत ही खराब होता है, चिड़चिड़ा होता है, बिल्कुल वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती है, उनका कामों में मन नहीं लगता है, अपने आप को बिल्कुल लेथार्जी फील करती है, यानी कि आलस उनको बहुत ही ज्यादा आता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने आप को जब अकेला महसूस करती है तो वो कई बार इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी चीजें खोज रही होती है जो कि उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो, जो उनकी प्रॉब्लम को सही तरीके से उनको बता दे कि एक्चुअल में उनको क्या प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि जब महिलाओं का मूड बहुत ज्यादा ऑफ होता है, बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को चिड़चिड़ा
चिड़चिड़ा बेचैन महसूस कर रही होती है, तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है, इसीलिए उनके पास एकमात्र सहारा होता है इंटरनेट। और वो सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीजें खोज रही होती है, लेकिन जब उनको नहीं मिलता है उसका समाधान, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अचानक से आप बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हो, अचानक से आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा सैड हो रहे हो, आप किसी पर भी बहुत ही ज्यादा भड़क जा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो ये सारी जो चीजें आपके साथ में हो रही है, ये हार्मोनल इनबैलेंस को शो करता है। तो आपको सबसे पहले इनको ठीक करना है। किस तरीके से आप इनको ठीक कर सकते हो? तो आपको डेली नियमित रूप से 30 मिनट की वॉक करना है, कम से कम 30 टू 1 आवर के बीच में आपको प्राणायाम करना है। कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीथ करिए, तो इससे जो आपका स्ट्रेस है वो कम होगा और आपके जो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से फिर से नियमित रूप से नियंत्रित हो जाएंगी, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आपके शरीर में हो रही है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा हैप्पी और हेल्दी एनर्जेटिक फील करोगे। तो अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले आप इन सारी चीजों को ठीक करिए, उसके बाद ही आगे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।